क्या आप दुनिया का नंबर 1 आलसी इंसान मिस्टर लैथखोर की कहानी जानते हो? नहीं जानते? चलिए मैं आपको मिस्टर लैथखोर की कहानी सुनाता हूँ। मिस्टर लैथखोर की जिंदगी में सिर्फ एक ही सपना था और वो है अमीर बनना। लेकिन उसके लिए मिस्टर लैथखोर किसी भी तरह का कोई काम करने के लिए राजी नहीं था। दिन भर मिस्टर लैथखोर बस ईट, स्लीप एंड रिपीट मोड में रहता था और इस दौरान बस एक काम मिस्टर लैथखोर करता था, वो है भगवान से प्रे करना कि हे भगवान, मुझे बस एक लॉटरी जिता दो। ऐसे अपनी पूरी जिंदगी गुजरने के बाद मिस्टर लैथखोर मर गया। मरने के बाद जब मिस्टर लैथखोर स्वर्ग पहुंचा तो उसने भगवान से कहा, यह आपका कैसा विचार है भगवान? मैंने पूरी जिंदगी भर आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगा था कि मुझे बस एक लॉटरी जिता दीजिए, लेकिन मेरा वो सिंगल विश भी आपने पूरा क्यों नहीं किया? तो भगवान ने रिप्लाई किया, अरे लैथखोर, मैं तो तुम्हें लॉटरी जिता देता, लेकिन तुमने तो कभी भी लॉटरी की एक टिकट भी नहीं खरीदा। बिल्कुल मिस्टर लैथखोर के जैसा ही ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो दिन रात बस भगवान के पास प्रे करते रहते हैं, हे भगवान प्लीज इस बार मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला दो। मुझे यकीन है उन सबको भी भगवान यही कहते होंगे, अरे लैथखोर, अच्छे मार्क्स मिलने के लिए एग्जाम में कुछ तो लिख के आना चाहिए। अगर तुम ब्लैंक पेपर जमा करके आओगे तो मैं कहाँ से तुम्हें अच्छे मार्क्स दिलाऊंगा। एग्जाम्स में लिखने तक हमारे अपने हाथ में होता है, लेकिन उसके बाद अच्छे मार्क्स मिलने के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स काम करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते। जैसे किसी का पेपर खो सकता है, या शायद ऐसे किसी एग्जामिनर के हाथ जाके पढ़ सकता है जिनकी बीवी पिछली रात भाग गई है। अब सोचो ऐसी मेंटल कंडीशन के साथ वो पेपर चेक करने बैठे हैं। तो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए अगर हम भगवान हो, अल्लाह हो या गॉड हो, उनसे प्रार्थना करते हैं, देन दैट मेक्स सेंस। बट अगर हम जो चीज़ बिल्कुल ही हमारे अपने हाथ है, जैसे कि लॉटरी की टिकट खरीदना या एग्जाम में लिख के आना, उतना भी अगर हम करने के लिए तैयार नहीं है, देन इट्स होपलेस। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन, नो पेन नो गेन। अब बात यह है कि ये चीज़ हम सबको मालूम है कि नो पेन नो गेन, लेकिन फिर भी हम पेन को हमेशा अवॉइड क्यों करना चाहते हैं? इसका आंसर भी बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि पेन फील्स बैड। फिर चाहे वो फिजिकल पेन हो या साइकोलॉजिकल पेन, दोनों ही चीज़ हमारे अंदर एक बुरी फीलिंग ट्रिगर करती है। इसलिए हम जितना हो सके पेन अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये आता है कि पेन होने से हमारे अंदर बैड फीलिंग्स क्यों ट्रिगर होते हैं? इट्स बिकॉज हमारे बिलीफ सिस्टम में बाय डिफॉल्ट ये रजिस्टर्ड है कि पेन मीन्स बैड एंड प्लेजर मीन्स गुड। तो चलिए इस बिलीफ के पीछे भी एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सोचिए आप अनकॉन्शियसली आग में हाथ डालते और आपके अंदर कोई दर्द या किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रेस फील नहीं होता, और फिर कुछ देर बाद जब आपका अपने हाथों की तरफ ध्यान जाता तो तब आप देखते, अरे यार ये तो पूरा हाथ जल गया। फिर क्या वो अच्छा होता? इसी तरह मान लीजिए आप किसी काम में फेल हो जाते और आपके अंदर उस फेल होने की वजह से किसी तरह का कोई इमोशनल पेन फील ना होता, तो क्या आप नेक्स्ट टाइम खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते? तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को नोटिस करोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि जब किसी तरह का कोई पेन फील होता है तब उस टाइम तो बुरा महसूस होता है, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे भले के लिए ही होता है। कहने का मतलब ये है, पेन असल में बुरा नहीं है, पेन अच्छा है। अब अगर आप थोड़ा सा और डीपली इस चीज़ के बारे में सोचोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि ना तो पेन बुरा है और ना ही अच्छा है। असल में पेन बस एक सिग्नल के जैसा है जो हमें वार्न करता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है, यहाँ पे अपना ध्यान दो। मतलब आग में हाथ डाल के बैठे हो, अपना हाथ हटाओ नहीं तो हाथ जल जाएगा। या फेल हो गए हो, क्या क्या मिस्टेक किए हो ढूंढ निकालो, खुद को इम्प्रूव करो, नहीं तो फिर से फेल हो सकते हो। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 1, कंसीडर पेन एज जस्ट अ सिग्नल। सोचिए आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया, आपके पूरे बॉडी में पेन होना शुरू हुआ, जिस वजह से 2-3 दिन तक आप ठीक से घूम फिर नहीं पाए, और इस वजह से आपने एक्सरसाइज करना ही बंद करने का डिसीजन ले लिया। क्या ये सही डिसीजन हुआ या गलत डिसीजन हुआ? या सामने ही आपका एग्जाम है, आप स्टडी करने के लिए बैठे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आंसर करने के बाद आपको मेंटली एक पेन होने लगा और आप पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के उठ गए। क्या ये सही डिसीजन हुआ या गलत डिसीजन हुआ? दूसरी तरफ सिगरेट पीते ही आपका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो गया, आपको एक बहुत ही बढ़िया फ्रेश फीलिंग महसूस होने लगा, इसलिए आपने हर रोज़ सिगरेट पीना शुरू कर दिया। क्या ये सही डिसीजन हुआ या गलत डिसीजन हुआ? तो जब भी हमें कोई पेन या प्लेजर वाली फीलिंग होती है, तब अगर हम उसे शॉर्ट टर्म में सोच के इवैल्यूएट करते हैं तो हम हमेशा गलत डिसीजन चूज़ कर लेते हैं। लेकिन सोचिए अगर आप आपकी इस हमेशा शॉर्ट टर्म में सोचने की आदत को बदल के लॉन्ग टर्म में सोचने की आदत डाल लो, तो तब अगर आपको एक्सरसाइज करना शुरू करने के बाद बॉडी में पेन होगा, तब आपके दिमाग में ये आएगा
कि अगर इस पेन के बावजूद भी मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू करूं तो लॉन्ग टर्म में मैं हेल्दी एंड फिट रह पाऊंगा। या पढ़ने का मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी अगर मैं एक डिसिप्लिन मेंटेन करके पढूं तो लॉन्ग टर्म में मेरा एग्जाम में मार्क्स अच्छा आएगा। या अभी शायद सिगरेट पीने में बढ़िया लग रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में यही मेरी मौत की वजह बन सकती है। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 2, ऑलवेज थिंक इन लॉन्ग टर्म। जिंदगी में हर एक दर्द हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। जैसे आग में हाथ डालने से जो दर्द होता है वो हमें ये सिखाती है कि आग से हमें अपना हाथ दूर रखना चाहिए। ब्रेकअप के बाद हम जो इमोशनल पेन फील करते हैं वो हमें ये सिखाती है कि उस रिलेशनशिप में हमने क्या क्या गलती किया था उस पर ध्यान देना चाहिए ताकि दोबारा से वो गलती रिपीट ना हो। दोस्त की शादी में जाके घोड़े की तरह खाना खा के अगले दिन 7 बार टॉयलेट जाने के बाद जो दर्द झेलना पड़ता है वो हमें ये सिखाती है कि मन भरने के लिए नहीं बल्कि पेट भरने के लिए हमेशा खाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस पेन से हमें जो सीखना चाहिए उसे हम मिस कर जाते हैं, या अगर उस लेसन्स को पकड़ भी पाते हैं तो अप्लाई करना भूल जाते हैं, फिर से वही सेम गलती करते रहते हैं। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 3, लर्न एंड अप्लाई। अब अगर मैं इस पूरे वीडियो को सम अप करूं तो जब भी आप जिंदगी में किसी भी तरह का कोई पेन महसूस कर रहे हो, फिर चाहे वो फिजिकल पेन हो या साइकोलॉजिकल पेन हो, आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, उस पेन को अच्छा या बुरा नहीं बल्कि जस्ट एक सिग्नल के जैसे कंसिडर कीजिए। नंबर 2, उस पेन की जो कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं उसे शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में इवैल्यूएट कीजिए। एंड फाइनली, उस पेन से आपको क्या क्या लेसन सीखने को मिला उसे अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देके अप्लाई कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर, द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। अब आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी मदद मिली हो तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि आपकी मदद से किसी की ज़िंदगी बदल सके। अगला वीडियो अगले संडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।